हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैथ का एग्जाम है उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो एक चीज़ बता देता हूं मैं आपको, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो मैथमेटिक्स का एग्जाम है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। अब वो 80 मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो हम देख लेते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहला जो यूनिट है अपनी वो है नंबर सिस्टम। इसमें एक चैप्टर है रियल नंबर, तो ये पूरा रियल नंबर जो चैप्टर है वो 6 मार्क्स का आ रहा है अपना, करेक्ट। तो रियल नंबर में से बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड हो गई हैं, तो रियल नंबर जो चैप्टर है वो बहुत प्यारा चैप्टर है और काफ़ी कम चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए, और ये चीज़ क्लियर है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन उससे आएंगे ही आएंगे। तो हमेशा याद रखिए इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो रियल नंबर चैप्टर का ज़्यादा है, 6 मार्क्स मिल जाएंगे कुछ कुछ चीज़ें पढ़ करके। अब रियल नंबर में है क्या, √2 इज रेशनल नंबर ये प्रूफ करना है, √3 इज रेशनल नंबर ये प्रूफ करना है, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर आपके 4 चैप्टर आएंगे, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चारों के चारों चैप्टर मिला करके एलजेब्रा में आएंगे और एलजेब्रा पूरी 20 मार्क्स की आ रही है अपनी। यानी कि आप ये मान के चलिए अगर ऑन एन एवरेज अगर बात करें लगभग आप ये मान के चलिए एक एक चैप्टर 5 मार्क्स का, ठीक, ऑन एन एवरेज, ठीक। अदरवाइज आप ये मानिए कि इन चारों को मिला करके जो भी अपने पेपर में आने वाला है वो 20 मार्क्स से आने वाला है। इसका मतलब ये आउट ऑफ 80 20 मार्क्स का इन्हीं 4 चैप्टर में से आने वाला है। इसका मतलब ये 25% यहीं से कवर हो जाएगा पूरा, ठीक। और ये चैप्टर सारे आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि सब एलजेब्रा के पार्ट हैं। तो बड़े प्यारे चैप्टर हैं, इजी चैप्टर हैं। एक खासियत है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, इनका भी इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और जिन्हें आप ईजिली कवर कर सकते हैं और नंबर अच्छे बना सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स का आ रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है 6 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर पूरा का पूरा 6 मार्क्स का आ रहा है, अच्छा चैप्टर है और 6 मार्क्स का वेटेज है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अपने पास 2 चैप्टर हैं, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। तो ट्रायंगल और सर्कल मिला करके दोनों आ रहे हैं 15 मार्क्स के। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ इनपुट आउटपुट रेशियो जो सर्कल का है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक। एक ही चैप्टर है सर्कल और कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लीजिए और आपके 15 में से लगभग 7 to 8 मार्क्स तो पक्के, ठीक। ट्रायंगल का इनपुट आउटपुट रेशियो थोड़ा कम है, बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तब जाकर कुछ नंबर मिलेंगे, बट सर्कल का इनपुट आउटपुट रेशियो इज़ वेरी गुड, ठीक। तो ये दोनों चैप्टर मिला करके कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 15। तो वेटेज तो इनका भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस मिला करके ये दोनों चैप्टर जो आ रहे हैं ये आ रहे हैं 12 मार्क्स के। तो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री अकेला चैप्टर, मैं तो हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री एक ही बात मानता हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अकेला ही 12 मार्क्स का आ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनपुट आउटपुट रेशियो यहाँ से मिल जाएगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लीजिए, वही बेसिक सारी चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो वीडियो भी अवेलेबल हैं तो देख लें फटाफट से और 12 मार्क्स अपने पक्के करें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अपने 2 चैप्टर अवेलेबल हैं, एक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेसिकली 2D और 3D एरिया की अगर हम बात करें तो 2D एरिया और 3D में अगर हम बात करें तो एरिया वाली जो एक्सरसाइज है वो मेंसुरेशन में आएगी। और ये दोनों चैप्टर मिला करके 10 मार्क्स के आ रहे हैं। कुल मिलाकर के जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल और वॉल्यूम वाली यानी मेंसुरेशन पूरी की पूरी 10 मार्क्स की है। तो ये भी कर लें, इसका इनपुट आउटपुट रेशियो थोड़ा कम है, आपको बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे तब जाकर के 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ भी समझते चलें किनका इनपुट आउटपुट रेशियो कम है और किनका ज़्यादा है। जिनका ज़्यादा है फटाफट से वो चैप्टर पहले कवर कर लें, ठीक। करने सारे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 100 आउट ऑफ 100 लेकर के आने हैं, 90+ लेकर के आने हैं, तो करने तो सारे ही हैं, पहले वो करने हैं जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट वन इज स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मिला करके 11 मार्क्स की आ रही है। तो ये भी आप फटाफट से कर लें। प्रोबेबिलिटी तो मैं मानता हूँ फ्री के नंबर है, तो आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर सबसे पहले करें। इन सारी एक्सरसाइजेज में सबसे इजी जो चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी क्लास 10th की, तो आप प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले करेंगे, ठीक। स्टैट में भी 2-3 फॉर्मूले हैं, मीन, मोड और मीडियन, उन्हें कवर कर लेंगे, करेक्ट। और ये दोनों मिला करके आपके 11 मार्क्स पक्के होते हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर बनेगा 80 मार्क्स का। आई होप आपको समझ में आ गया हो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहने वाला है। तो इसको बताने का पर्पज़ क्या है? इसको बताने का पर्पज़ ये है,
हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें किस चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ताकि जब हम प्रिपरेशन करें तो एफर्ट भी उसी हिसाब से लगाएं कि इस टॉपिक में ज़्यादा टाइम देना है और इस टॉपिक में कम टाइम देना है। आई होप आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा इस वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।